गोलीय उत्तल पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र। इसका डेरिवेशन करेंगे आज हम। यहां जो दिया गया है आप देखेंगे, जो मैंने यहां हेडिंग डाली है उत्तल पृष्ठ से अपवर्तन। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको अवतल पृष्ठ से अपवर्तन के लिए पूछ ले कि आप इसका डेरिवेशन, तो जो भी फॉर्मूला बनने वाला वो सेम रहेगा, चाहे आप उत्तल से निकालो या अवतल से। बट क्वेश्चन आपको इसको बदल सकता है, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा और जो भी इसका क्राइटेरिया है सब निकालने का फॉर्मूला सेम रहेगा। बस ये जो डायग्राम है ये थोड़ा सा उसका अलग रहेगा, क्योंकि कॉनकेव यानी अवतल की डायग्राम इस तरह से बनती है और इसकी डायग्राम उत्तल की इस तरह से है। मैं बता देता हूं इसमें क्या क्या पॉइंट लिए गए हैं। एस पी एस डैश, एस पी एस डैश, ये हमने एक गोलीय उत्तल पृष्ठ लिया है। इसका ये जो सेपरेट करता है या इसके अंदर वाला जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो n2 है और बाहर वाला n1 है। ये जो पृष्ठ है n1 और n2 को सेपरेट करने का काम करता है। यहां हमें ये देखना है कि इमेज कहां और कितनी दूरी पर बन रही है। इसके लिए हमने बाहर n1 माध्यम में ऑब्जेक्ट O रखा। O से अगर कोई भी इमेज बनानी है तो हमें कम से कम 2 रेज डालनी पड़ेंगी, एक ये और एक हमने डाली सीधी। ये यहां से जाने के बाद अब ये विरल माध्यम है और ये सघन है, तो सघन में जाने पर ये अवलंब की ओर झुक जाएगी। तो अवलंब कहां से खींचेंगे, ये एक उत्तल पृष्ठ है तो इसका वक्र गोला इस तरफ होगा, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर बनेगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हमेशा लंब डालता है, तो ये हमने लंब डाल दिया यहां से। तो ये लंब है और ये आपकी आपतित, तो ये वाला कोण आई हो गया। इसके बाद ये नीचे अंदर की ओर जैसे सीधा जाना चाहती थी, बड़े बैंड हो गए नीचे की तरफ, अवलंब की ओर आपतित हो गई या झुक गई, तो ये अविलंब ये है आपका और ये आपकी अपवर्तित किरण है, तो ये एंगल आपका आर हो गया। ठीक है, यहां से हमने ये लंब डाला हुआ है जिससे ट्राइंगल आराम से बन जाए। ये क्योंकि ये कर्व है और हमें ट्राइंगल लेना था, इसलिए जो भी यहाँ देखो ये बनेगा, ये ट्राइंगल एक अच्छा बनेगा, ये ट्राइंगल बनेगा, इधर से ट्राइंगल, मतलब तीनों के लिए कॉमन रेखा है, इसलिए हमने इसको डाला है। और पी और आर तुमने देखा है जितने भी ये शेप वाले हैं, जो भी इसमें स्फेरिकल शेप हैं, सब में ये जो पी और आर हैं, पी पी डैश में जिसको कोई भी नाम दे देता वो बहुत नजदीक होंगे, क्योंकि एक छोटे द्वार का जो पृष्ठ है वो प्रयोग में लाया गया है। ये रेखा अल्फा कोण बनाती है, लिखा हुआ है सब कुछ मैंने यहाँ, और ये रेखा बीटा कोण बनाती है मुख्य अक्ष के साथ, और ये गामा बनाती है। ये जितनी भी डिस्टेंस नापी जाएंगी सब यहां से नापी जाएंगी, इधर साइड की सभी डिस्टेंस नेगेटिव और इधर साइड की सभी पॉजिटिव। आप इसे इस तरह से मान लें कि ये आपका एक्स वाई एक्सिस है, ये आपका ओ है, तो जो भी पृष्ठ है जहां पी लिखा होता है, पोल होता है, वो वाला पृष्ठ आप ओ मान लें। तो ओ के यानी मुख्य अक्ष के इधर साइड की सभी दूरियां पॉजिटिव, ऊपर की सभी दूरियां पॉजिटिव नापी जाती हैं, इधर साइड में नेगेटिव और नीचे भी नेगेटिव, ये आपको सबको पता है। अब यहां पर सब कुछ हो गया। इसके बाद यहां मैंने इनको इंडिकेट कर दिया है कि OP इज इक्वल टू ओ आर इक्वल टू ओपी, यानी OP OR के बराबर है और ये किसके बराबर होगी, माइनस यू, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है तो ये माइनस यू होगा। ठीक है, दूसरा इमेज आई यहां बन रही है तो ये दूरी P से नापी जाएगी, यानी आर आई या पी आई इज इक्वल टू वी, यहां ये पॉजिटिव रहेगा। और C तक की दूरियां यहां से जो नापोगे वो R के इक्वल होंगे, तो आर सी या पी सी इक्वल टू आर। ये सब हमने लिख दिया। इसके बाद हम इस क्वेश्चन को करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अब आपको यहां हमें करना क्या है, अल्फा बीटा और गामा में रिलेशन बनाना है, और यहां अपवर्तन हो रहा है। अपवर्तन हो रहा है तो सबसे पहले हमें स्नेल्स लॉ लगाना पड़ेगा। स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम क्या कहता है कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n2 बाई n1। आपके पास आई नहीं है और आर नहीं है, ये एंगल आपको अगर निकालने हैं तो इसके लिए हमें अल्फा बीटा गामा भी चाहिए, क्योंकि अल्फा बीटा गामा बिना काम नहीं चलेगा। अल्फा में ये आपका u शामिल हो जाएगा नीचे वाला, अगर हम बीटा में बात करें तो यहाँ r शामिल हो जाएगी, अगर हम गामा में बात करें तो यहाँ v शामिल हो जाएगी। तो हमें इन तीनों को भी साथ में लेना, i और r का भी रिलेशन बनाना है। इसके लिए हम ट्राइंगल यूज करते हैं कुछ, इधर साइड में ले लेता हूं, ट्राइंगल ले रहे हैं हम ओ एस
और आर, ओ एस आर। यहां से क्या निकालना है, चलो इसको हम बाद में लेंगे, पहले हम साइन वाला और इन वाला उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। एक चीज देखो, मैं लिख देता हूं पहले, आप ट्राइंगल लीजिए ओ एस सी। ओ एस सी में देखो, मैं आपको दिखाता हूं डॉट करके, ये बन रहा है, ये वाला ट्राइंगल बन रहा है। इस ट्राइंगल में देखो, इसके लिए ये वाला कोण जो है वो बाहर वाला कोण है आई, तो ये आई क्या होगा, अंदर वाले दोनों कोणों के योग के बराबर, मतलब आई इज इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा। ट्राइंगल का ये वाला नियम आप ध्यान रखोगे, ये बाहर वाला कोई भी कोण है तो अंदर के कोण के सामने वाले कोण इसके और इसके बराबर होता है योग के। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि आई इज इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा, पहली रिलेशन। दूसरा, अब आर के साथ एक रिलेशन बनाओ, उसके लिए कौन सा ट्राइंगल लोगे, आर जिसमें शामिल हो जाए, ये वाला लेते हैं। इसमें क्या होगा कि ये बीटा बाहर का है, इसमें आर और गामा के बराबर होगा। तो लिख लेते हैं पहले, ट्राइंगल सी एस आई में बीटा इज इक्वल टू गामा प्लस आर, क्योंकि हमें साइन आई और साइन आर चाहिए, तो आई तो अपने पास ये है, हम इसमें आर निकालने, तो आर इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा, ये अपने पास सेकंड। इनको अब हम साइन आई और साइन आर में रख देते हैं, यानी कि स्नेल्स लॉ में रख देते हैं। स्नेल्स लॉ में रखेंगे, चलिए, साइन आई की वैल्यू गामा एल्फा प्लस बीटा बटे साइन आर इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू एन टू बाई एन वन। हमें पता है कि अल्फा है या बीटा है, तुम्हें पता है, जो भी हम यहाँ डेरिवेशन कर रहे हैं, अगर आप मेरे डेरिवेशन लगातार देख रहे हो तो मैं ये बात आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये जितने भी आपके यहाँ एंगल बन रहे हैं, चाहे अल्फा बन रहा है, बीटा बन रहा है, गामा बन रहा है, आई बन रहा है या आर बन रहा है, ये सभी बहुत छोटे बनेंगे कि यहाँ छोटे द्वारक के पृष्ठ प्रयोग में लाए गए हैं। अगर ऐसा सब कुछ हुआ है तो यहाँ साइन, मैंने बताया था कि अगर ऐसा होता है तो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं और टेन थीटा को टेन थीटा लिख सकते हैं। मतलब साइन थीटा अगर आपका कहीं भी है तो आप इसे सिर्फ थीटा लिखकर छोड़ सकते हैं। अर्थात मैं साइन अल्फा प्लस बीटा को सिर्फ अल्फा प्लस बीटा और साइन बीटा माइनस गामा को सिर्फ बीटा माइनस गामा लिख सकता हूं। अब हमारे पास अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू होनी चाहिए, तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू के लिए मुझे यहां समकोण त्रिभुज यूज करने पड़ेंगे, ये वाले। पहले समकोण त्रिभुज लेते हैं ओ एस आर, समकोण त्रिभुज ओ एस आर में हम टेन थीटा लेंगे क्योंकि लंब आ जाएगा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा में भी क्या लेना, टेन एल्फा। देखो ये एल्फा है ना, ये एल्फा है, तो लंब बटे आधार, तो लंब एस आर और आधार आपका माइनस यू के बराबर, पहले लिख दिया मैंने ये वाली सब चीजें। एस आर बटे माइनस यू। ऐसे ही दूसरा वाला लो, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें बीटा चाहिए, बीटा चाहिए तो ये वाला ट्राइंगल समकोण ले लेंगे, एस आर सी, एस आर सी समकोण त्रिभुज एस आर सी में यहाँ भी टेन थीटा लेना पड़ेगा, टेन बीटा इज इक्वल टू, तो सबके लिए एस आर सेम है, एस आर बटे आर, एस आर बटे आर, क्योंकि इसमें क्या बनेगा, आधार तो यही बनेगा, आर सी इज इक्वल टू आर। इसके बाद अब हमें लेना है समकोण त्रिभुज
एस आई आर। इसमें गामा लेंगे तो गामा एस आर बटे आपका वी के बराबर होगा। समकोण आर एस आई में टेन गामा इज इक्वल टू एस आर इज अपॉन वी। मैंने बताया कि अगर साइन थीटा और टेन थीटा बहुत छोटे हैं, मैं बार बार बता के चल रहा हूं, यहां भी आप लिख सकते हैं, इसके नीचे लाइन में लिख सकते हैं, क्योंकि लिखना हर डेरिवेशन में आपको पड़ेगा। साइन थीटा व टेन थीटा बहुत छोटे होते हैं तो साइन थीटा को थीटा तथा टेन थीटा को थीटा लिखा जा सकता है। मतलब ये सभी वैल्यूएं अब तुम स्नेल्स लॉ में यानी इक्वेशन नंबर 3 में रख सकते हो। वहां भी साइन अल्फा को, साइन अल्फा प्लस बीटा को मैं बीटा लिख सकता, अल्फा प्लस बीटा लिख सकता हूं। तो अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों की वैल्यू रखो, अल्फा प्लस बीटा। मैं लिख लेता हूं अल्फा प्लस बीटा बटे बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू n2 बाई n1। रखो वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू एस आर डिवाइड बाई माइनस यू प्लस बीटा की वैल्यू एस आर डिवाइड बाई आर बटे, इसको बटे में कर लो, या मैं इसको एक काम करता हूं, n2 और n1 इसमें क्रॉस में कर लेता हूं, थोड़ी कैलकुलेशन में हो सकता है आसानी हो, इस तरह से क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसके साथ आ जाएगा पूरे के मल्टीप्लाई में n1 इज इक्वल टू, दूसरी तरफ बीटा माइनस गामा, तो बीटा है एस आर डिवाइड बाई आर माइनस गामा यानी कि एस आर डिवाइड बाई वी, और इस सब के पूरे का मल्टीप्लाई में क्या रहने वाला है n2। ये दिखेगा नहीं आपको, तो मैं इसको पूरे को इधर कर देता हूं, ठीक है। चलिए अब इसको तो कैलकुलेट करते हैं, एस आर कॉमन ले लेते हैं दोनों तरफ से, ये एस आर है, इसमें से एस आर कॉमन लोगे तो यहां बचेगा अंदर 1 अपॉन माइनस यू, या मैं इसे इस तरह से लिख लेता हूं 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन यू इंटू n1 इज इक्वल टू, इसमें से एस आर कॉमन लोगे तो 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन वी इंटू n2। तो एस आर से तो एस आर कट जाएगी, यहां क्या बचेगा n1, इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों की तरफ, n1 अपॉन आर माइनस n1 अपॉन यू इज इक्वल टू n2 अपॉन आर माइनस n2 अपॉन वी। इनको रीअरेंज कर लेते हैं हम, बाकी आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है। आर को एक तरफ कर लेते हैं और वी को एक तरफ कर लेते हैं, तो इस वाले आर को आप दूसरी तरफ ले जाओ, n1 अपॉन आर माइनस n2 अपॉन आर, ये वाले आर को हम इधर लेकर चले गए, ठीक है। अब इस n1 माइनस यू को इधर ले आते हैं, इधर लेकर आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा n1 अपॉन यू माइनस n2 अपॉन वी। यहां इसमें कॉमन है, आप चाहो तो इस डेरिवेशन को लिख सकते हैं, ये हमारा पूरा डेरिवेशन है, ओके। या आप इसे इस तरह से और लिख सकते हैं, यहां बेस बराबर है पहले वाले में, तो n1 माइनस n2 डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू n1 अपॉन यू माइनस n1 अपॉन वी।
ओके, जहां से रेज चलती है वो N1 होता है और जिसमें रेज प्रवेश करती है वो N2 होता है। ओके, इसमें थोड़ा सा टाइम हमें ज़्यादा लग गया, 15 मिनट हो गई हैं, क्योंकि थोड़ा बड़ा डेरिवेशन था, पूरा समझाना था। मिलते हैं अगली वीडियो में। अच्छा, एक अगर आपको लगता है कि जैसे कोई भी वीडियो आपको सर्च करनी है, आप अभी शुरुआत में देख रहे हैं मेरी वीडियो को, तो जो भी डेरिवेशन आप सर्च करना चाहते हैं उस डेरिवेशन का नाम डालिए, वो पॉइंट डालिए और बाद में लिख दीजिए बाई किंगो स्कूल या बाई गौरव सर, गौरव अत्री सर।